Assalamu alaikum. Dear students, my name is Mohammad Qasim Nazir, and today I'm going to discuss the objective paper of second year annual exam of chemistry. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एन से पाई स्टार वाली पीक कौन देता है। तो पाई स्टार में जाने के लिए अनपेयर्ड इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है और एन का मतलब है कि उसमें लोन पेयर भी होना ज़रूरी है। तो एथेनॉल वाहिद ऑप्शन है जिसमें आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। लोन पेयर भी होता है और आपके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए एथेनॉल जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन एनएमआर इनएक्टिव, यानी कि कौन सा जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर में इनएक्टिव होता है। जो इवन वाले होते हैं ना, जैसे 16 है, वो इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म डाइक्लोराइड्स। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है ये क्योंकि +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए +2 नहीं शो करते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल इज़ नॉट थर्मली स्टेबल ड्यू टू। थर्मली स्टेबल ना होने की वजह क्या है। देखें, थर्मली स्टेबल ना होने की वजह इसका हाई चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ये कोवलेंट हो जाता है और उसको डिकम्पोज करना आसान हो जाता है। जैसे आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड्स आर इजी टू डिकम्पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये तो 9th का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है। कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनका डी या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या एम्प्टी हो। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये कलरलेस होता है, इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना इनके रिएक्शन से बनता है एस्टर और ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद है जी बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन से क्या बनता है। तो बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि ऑड नंबर्स होते हैं जैसे कि 3 और 5। तो जो नाइट्रो आएगा वो मेटा पे आएगा, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस फॉर्मल्डिहाइड ओनली। तो देखें, जब इथीन होता है तो उसकी ओजोनोलिसिस से आपके पास क्या बनता है, 2 एल्डिहाइड्स बनते हैं जो एक कार्बन वाले होते हैं जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोर बेसिक। वैसे तो 2 तरह के कंपैरिजन थे, अगर हम अमोनिया को मिथाइल अमीन से या इथाइल अमीन से कंपेयर करें तो इथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक है, लेकिन अगर हम इथाइल अमीन को जो कि प्राइमरी अमीन है डाई मिथाइल अमीन से कंपेयर करें जो कि सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक। हालांकि यहाँ टर्शियरी अमीन भी गिवन है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी अमीन्स की रिएक्टिविटी और या बेसिसिटी कम थी। आपने ऑर्डर पढ़ा था कि सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी इज़ मोर बेसिक देन टर्शियरी। कोलबिश्मिथ रिएक्शन जो है उसमें फिनोल कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH से रिएक्ट करता है जिसमें वो सैलिसिक एसिड का सॉल्ट सोडियम सैलिसिलेट बनता है। एन अल्कोहल रिएक्ट विद PbR3। तो इसमें अल्कोहल का OH जो है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो इसमें टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटायन इज़ मोस्ट स्टेबल वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। उन्होंने पूछा नॉट, तो यहाँ अक्सर बच्चे नॉट को इग्नोर करने की वजह से गलती कर सकते हैं। देखें, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या प्रोपायोनल्डिहाइड ये सब एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। बेंजल्डिहाइड में नहीं होता तो ये नहीं देगा, ये कैनिज़ारो देगा। ऑल द एसिड डेरिवेटिव्स उनको हाइड्रोलिसिस करने पर वापस वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें हम पानी से रिएक्ट कराते हैं। ये तो सिंपल बायो का क्वेश्चन है कि DNA में यूरासिल नहीं होता, वो RNA में होता है। नाइलॉन 6 के 2 मोनोमर्स होते हैं, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, एक हेक्सामीथाइलिन डायमीन और एक एडिपिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होती है जिसको हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपसे सब्जेक्टिव पेपर भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।